તારીખ 13/7/1992 પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 197 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 55A। वचनामृत 197 दूसरा पैराग्राफ चलता है। वेद ज्ञान सूक्ष्म उपयोग करके पृष्ठ संख्या 71 197 वचनामृत। उपयोग को सूक्ष्म करके सावधानी पूर्वक स्वभाव और विभाव के बीच में जो अंतर है उसका जो आस्वाद है, विभाव का अनुभव और स्वभाव का अनुभव, उसको भिन्न भिन्न जैसा है वैसा अनुभव करना। तो अनुभव करने वाला ज्ञान को यहाँ प्रज्ञा कही है, प्रज्ञा द्वारा। प्रज्ञा है वो पवित्र ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। इसको प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान की पवित्रता को प्रज्ञा नाम से पुकारते हैं। ये जो निर्मल ज्ञान है, जिसका वलन अंतर्मुख है, तो भीतर में स्वभाव और विभाव को भिन्न भिन्न अनुभव करके परिणमन जो ज्ञान का काम करते हैं, भिन्न भिन्न करने का, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। ऐसा भिन्न अनुभव करने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, या तो मनुष्य ज्ञानी होता है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि ज्ञानी कैसे होना, हमें ज्ञानी होना है किस तरह कि स्वभाव और विभाव को विभाग करना, जो विभाग नहीं हो रहा है अज्ञान दशा में, उसको विभाग करने से ज्ञानी हो सकते हैं। अब ये कार्य वर्तमान परिणमन में करने का है। ये कार्य कहाँ करने का है कि वर्तमान परिणमन में करने का है। प्रयत्न करता है तो जब उसकी ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख होती है तो वो प्रज्ञा बनती है। हाँ, जिसको यहाँ प्रज्ञा छेनी कहा है, वो ज्ञान की अंतर्मुखी पर्याय है। क्या ज्ञान की पर्याय जब अंतर्मुख होती है तब ही वो विभाव से या राग से भिन्न पड़ती है। हाँ, शुद्धोपयोग में तो अंतर्मुख होती ही है, लेकिन भेद ज्ञान के काल में भी उसका मुख है, दिशा वो बदलता है। अनुभव तो उसकी सफलता में, भेद ज्ञान की सफलता में अनुभव होता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस चलता है, अंतर्मुख होने का प्रैक्टिस चलता है।
आकुलता राग के कारण से होती है। राग होवे तो आकुलता होवे ही। राग को भी नहीं भोग सकते, ये बात सही है, लेकिन अज्ञान दशा में तो नहीं भोग सकते, फिर भी भोगने का अध्यास होता है। क्या भोग नहीं सकते हुए भी भोगने का अध्यास हो जाता है? जैसे कि जीव मरता नहीं है, लेकिन देह छूटने पर उसको क्या अनुभव होता है कि मैं मर जाऊंगा। तो डॉक्टरों ने बोल दिया है बीमारी हटती नहीं, और परिस्थिति देखते हुए मैं मर जाऊंगा, तो क्या मरता है वो? तो करता भी क्या है कि कर सकता नहीं है, इसलिए करता बनता है अज्ञान से। तो अज्ञान से भोक्ता बनता है, लेकिन वो अगर वास्तविक होता तो उसको अज्ञान कैसे कहते, उसको मिथ्या ज्ञान कैसे कहते? अगर ऐसी स्थिति होती तो उसको मिथ्या कह ही नहीं सकते। लेकिन इतिहास में ऐसा लगता है, इसलिए तो दृष्टांत दिया कि मृत्यु हुआ ऐसा दिखता है, होता नहीं है। क्या कोई जीव का मृत्यु होता नहीं, सभी जीव शाश्वत है, अनादि अनंत है। लेकिन मृत्यु तुल्य दुख तो अवश्य यहां होता है। दुख कितना होता है? मृत्यु तुल्य होता है, कि जैसे वाकई कोई मर जाता हो, इतना दुख उसको होता है। लेकिन वो भ्रम है। सुख गुण की विपरीत पर्याय दुख रूप होती है। दुख किस गुण की पर्याय है? तो सुख गुण की मलिन पर्याय, विपरीत पर्याय, अशुद्ध पर्याय वो दुख है। और वो राग के साथ अविनाभावी है। राग होवे और सुख गुण में दुख का परिणाम नहीं होवे, ऐसा नहीं बनता। इसलिए वहां राग का लक्षण बोल दिया। वास्तव में राग चारित्र गुण की पर्याय है। पर कभी चारित्र और सुख को एक गुण में भी खपाते हैं। जैसे सुरताली शक्ति में सुख शक्ति लिया है, लेकिन चारित्र शक्ति का कहीं वर्णन नहीं आया। आया नहीं? आया नहीं। गुरुदेव ने प्रश्न किया किसी ने, सब दर्शन ज्ञान चारित्र में, चारित्र तो मुख्य गुण है, सुरताली शक्ति में उसका नाम तो नहीं आता, तो कि वो सुख में आ गया। ऐसी बात। ऐसे श्रद्धा गुण का भी वहां नहीं आया है। आया है? सुरताली शक्ति में श्रद्धा गुण का कोई परिभाषा है क्या? नहीं है। ऐसा वो अज्ञान में ले लिया। ज्ञान का विपरीत था, वो ज्ञान है, उसके साथ श्रद्धा को ले लिया। अगर ज्ञान राग को भोगे तो कर भी सके, तो फिर राग का कर्ता होने वाले को अज्ञानी क्यों कहना? करता है तो करता है, उसको करता कहें, नहीं करता है तो है वो तो स्वभाव हो जाता है। राग कभी मिटता नहीं। इसे अज्ञानी राग का कर्ता बनता है। क्या? राग को कर नहीं सकता कोई स्वभाव द्वारा। स्वभाव में भी ऐसी कोई योग्यता नहीं कि वो राग को करे। फिर भी वो कर्ता बनता है, इसलिए उसको राग को करता है ऐसा कहने में, राग का करता है कहने में आता है।
और दुख का भोक्ता ऐसा कहने में आता है। यहां कहते हैं कि स्वभाव और विभाव के बीच प्रज्ञा द्वारा उपयोग सूक्ष्म करके भेद कर मैंने भिन्न भिन्न अनुभव कर, कब के जिस क्षण विभाव वर्तता है उसी समय, चलती पर्याय की बात है वर्तमान काल की, कि जिस क्षण विभाव वर्तता है उसी समय ज्ञातृत्व धारा भी वर्तती है, उसी समय ज्ञातापना की ज्ञान की धारा भी वर्तती है। तो ज्ञातृत्व धारा द्वारा उसके माध्यम से स्वभाव को भिन्न जान ले। ज्ञान स्वभाव कैसा है वो ज्ञातृत्व धारा से तो समझ ले, जान ले, अपने आप में उसको अनुभव करके देख करके जान ले कि उसमें स्वभाव क्या है। स्वभाव को जानना है। ज्ञान की पर्याय पर से स्वभाव को जानना है। जो स्वभाव समझ में नहीं आवे तो ज्ञान के पर्याय को पकड़ेगा, एक पर्याय को पकड़ेगा। लेकिन पर्याय में जो स्वभाव है उनको पकड़ना है। स्वभाव पर्याय रूप नहीं है, पर्याय में होते हुए भी पर्याय रूप नहीं है स्वभाव, ऐसी बात है। हाँ, तो कांस्टेंट रहता है, मैंने वैसा का वैसा रहता है। पर्याय बदलती है, पर्याय में उत्पाद व्यय है, स्वभाव में उत्पाद व्यय नहीं है। है इसलिए अनुभव में आता है जी। देखिए अपन दृष्टांत लेते हैं इसके लिए कि एक जीव श्रद्धा करता है, श्रद्धा का दृष्टांत लेवे, भले उल्टी श्रद्धा करता है या सुलटी करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन श्रद्धा करने का उसका गुण है तब तो श्रद्धा करता है। क्या उल्टी सुलटी को भी हमें विचार में नहीं लेना है, उसको गौण करना है, क्योंकि स्वभाव में तो स्वभाव है, उल्टा सुलटी कोई बात है नहीं, वो पर्याय की बात है उल्टी सुलटी। लेकिन जिसको श्रद्धा करने का गुण होता है वो श्रद्धा करे, चाहे उल्टी करे। हम ये कह सकते हैं कि जगत में कोई ऐसा जीव नहीं है कि जो कहीं न कहीं श्रद्धा नहीं करता हो, चाहे पत्थर को भगवान मानने वाला हो, चाहे वो पेड़ को भगवान मानने वाला हो, क्या चाहे किसी पशु को भी भगवान मानने वाला हो, मानते कि नहीं मानते हैं? तो ये जो मानना है ऐसा क्यों होता है सबको? तो श्रद्धा नाम का गुण कार्य किए बिना नहीं रहता। तो हमें गुण को देखना है, गुण है वो स्वभाव है। कहीं से भी कोई भी गुण से स्वभाव को पकड़ना है। पर्याय उल्टी सुलटी हो तो पर्याय धर्म है, लेकिन स्वभाव है तो काम होता है ना। स्वभाव नहीं हो तो काम ही नहीं हुए, शक्ति नहीं हो तो काम नहीं हुए। मानने की शक्ति है तो मानता है, फिर वो सही नहीं मानता इसलिए उल्टा कहते हैं, लेकिन मानने की शक्ति तो काम करते न।
शक्ति नहीं हो तो काम कैसे करे? वो शक्ति है, वो गुण है, वही स्वभाव है। प्रश्न शू चाले છે પ્રભુએ કે કોઈ પણ પર્યાયમાં શક્તિ શું છે એ સમજવું છે। जैसे ज्ञान तो जानने की शक्ति है, इसलिए जानने का कार्य होता है। कार्य को नहीं देखता है, देखना है, शक्ति को देखना है। जैसे एक अग्नि का जो तिखारा है, उसमें जलाने की, सारी दुनिया को जलाने की शक्ति है। वो तो छोटा सा है कण, अग्नि का कण। शक्ति कितनी? पूरी। शक्ति अधूरी कभी होती नहीं, अनंत है। अनंत दाह्य को वो जला देवे, जलने वाली अनंत चीज को वो जला सकता है, उतनी शक्ति है उसमें। पर्याय दिखे तो बहुत छोटी है। छद्मस्त अवस्था में ज्ञान अपूर्ण है, लेकिन शक्ति अपूर्ण नहीं होती। जानने का कार्य अपूर्ण है, लेकिन जानने की शक्ति पूर्ण है क्या, ऐसा देखना है। तो शक्ति देखे तो बेहद है। जैसे अग्नि के कण में बेहद जलाने की शक्ति है, वैसे ज्ञान की पर्याय में भी शक्ति तो बेहद है। शक्ति शक्ति रूप होती है क्या? उसको व्यक्त अव्यक्त का कोई धर्म लागू पड़ता नहीं है। वो तो प्रगट पर्याय की अपेक्षा से अपन उसको कहते हैं कि वो अव्यक्त है, क्योंकि पर्याय का उत्पाद व्यक्त होता है। वो प्रगट अप्रगट तो अवस्था धर्म होने से अवस्था का भेद है। प्रगट अप्रगट दोनों अवस्था में शक्ति जैसी है वैसी है। ऐसी श्रद्धा सुख का मूल है। ये दीपचंद जी ऐसे लिखते हैं। प्रगट अप्रगट दोनों अवस्था भेद है। दोनों अवस्था के काल में जब शक्ति तो जैसी है वैसी है, ऐसी श्रद्धा सुख का मूल है, ऐसा कहते हैं। ये ऐसा है। शक्ति का विश्वास कैसे आता है देखें। हम गए स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन गए, उसमें एक ऐसी घटना हुई कि ये स्टेशन सारा उड़ा देने के लिए एक बम रखा गया है इधर। क्या बम रखा गया है? कहाँ है कि देखो उधर पड़ा है। इधर कोई इतना सा पत्थर जैसा पड़ा हो या कुछ भी, नजदीक तो कोई जाएगा नहीं, दूर से ही देखेंगे, चाहे सच हो या अफवाह हो कि भाई इधर बम रखा है, सारा स्टेशन को उड़ा देंगे। तो आप बम को देखते हैं या बम में रही हुई शक्ति को देखते हैं? किसको देखते हैं आप? मेरा ये प्रश्न है। आपने क्या देखा? बम को देखा क्या? शायद बम नहीं भी होता, हाँ, फुटबॉल भी होता। हवा भरा हुआ चमड़े का या रबर का, लेकिन कोई गोला इतना सा दिखता है, शायद बम हो सकता है। हैं? आपने देखा क्या कि बम में सारे रेलवे स्टेशन को उड़ा देने की शक्ति है, उसको देख लिया। तो प्रकट तो है ही नहीं, कैसे देखे? अब मेरा प्रश्न है। प्रकट तो है ही नहीं, कैसे देखी? प्रकट हो तो खत्म हो जाए ना सारा स्टेशन।
જોયો છે ક્યારે બોમ્બ ફૂટ્યો જોયો છે તમે? આ 70 વર્ષની ઉંમરમાં બોમ્બ ફૂટેલો જોયો છે તમે? હે? પણ ત્યાંથી કેવા ભાગો મુઠ્ઠીઓ પાડીને કયો છે? હે? એ વખતે કેમ ભાગો છો? એવું છે तो देख सकते हैं क्या आग लगती है ना, तो पानी हम उस पर डालते हैं, क्या करते हैं? बम्बा को बुलाते हैं और पानी छोड़ते हैं उस पर। आपने पानी देखा या उसमें आग को ठंडा कर देने की शक्ति को देखा? क्या देखा आपने? हैं? आग को बड़ी सारा मकान जलता हो, लेकिन उसको ठंडा कर देने की शक्ति को देखा कि नहीं देखा? पानी की पर्याय में ठंडापन है, गर्म पानी हो तो भी चल सकता है वहां। क्या आग को ठंडा करने में ठंडा पानी हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है? क्यों? गर्म पानी है और आग भी गर्म है। आप क्या देखा? कि आग को ठंडा करने की शक्ति को देखा हमने। नहीं देखते हैं संसार में, देखते कि नहीं देखते? उधर हम कैसे देखे? ज्ञान में ज्ञान शक्ति को कैसे देखे? ज्ञान में ज्ञान शक्ति को, स्वभाव को कैसे देखे? हाँ? बहुत देखते हैं, पर थोड़ा गहराई से विचार करें तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम शक्ति का प्रयोग बहुत करते हैं, कई जगह करते हैं। बहुत से दृष्टांत हैं इनके। आप सोना खरीदते हो, लगड़ी हो, ढेली हो या कोई भी घाट का हो, आपने ये देखा कि इस सोने में से मैं चाहूं ऐसा अलंकार बना सकता हूं। क्या देखा आपने उसमें? किसी भी पर्याय में सोना हो, आपने उसकी शक्ति को देख लिया कि उसमें कैसा भी बन सकता है, जैसा चाहे ऐसा बना सकते हैं। हम सुनार को नमूना देवे कि हमको ऐसा बनाना, कोई बात नहीं, ऐसा बन जाएगा, जैसा चाहो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि वो सोना है, बन सकता है उसमें। वहां शक्ति कहां प्रकट है? कि शक्ति को प्रकट होना नहीं होने का सवाल ही बेकार है। हाँ, शक्ति तो शक्ति हमेशा रहती है, शक्ति हमेशा शक्ति ही रहती है, और शक्ति को शक्ति के रूप में ही हमें देखना है, व्यक्ति के रूप में देखना भी नहीं है। ज्ञान के पर्याय में ज्ञान के पर्याय को नहीं देखना है, शक्ति को देखना है ज्ञान की। ये बात चल रही है इधर, इस स्वभाव को भिन्न जान ले। हम कभी ये भी पूछते हैं स्वाध्याय में कि ज्ञान की पर्याय तो समझ में आती है कि मैं जानता हूं, मैं इसको जाना, ये पढ़ता हूं, देखता हूं, किताब में जो भाषा लिखी है उसको देखता हूं, अच्छी तरह प्रयोग होता है ज्ञान का। तो कभी ज्ञान को उसमें स्वभाव क्या, शक्ति का क्या, इस नजर से कभी देखने का प्रयास किया क्या? तो हमारा प्रयास नहीं है तो कैसे दिखेगा? हम ज्ञान को देखते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसमें उसका स्वभाव क्या, ऐसा उद्देश्य धारण करके, ऐसा उद्देश्य ग्रहण करके हमने अगर कोशिश करते तो दिख जाती है। शक्ति नहीं दिखती ऐसी बात है ही नहीं। रसोई चखने के लिए बोले कि भी फलाना रसोईया ने या फलानी बहन ने रसोई बनाया है, जरा तुम चख लो,
तो रसोई बनाए उस वक्त तो हमने देखा नहीं कि उसने क्या क्या डाला, क्या क्या नहीं डाला, लेकिन थोड़ा सा सैंपल मुंह में आते ही हम कहेंगे अरे इतना मर्चा बहुत बहुत, ये तो ज्यादा प्रमाण से भी बहुत, एकदम मिर्च ज्यादा पड़ गई है, नमक कम पड़ गया है, मीठापन तो है ही नहीं उसमें, भूल गए हैं क्या, सब बात कहां से पता चल गया। उस वक्त हमारे ज्ञान में उद्देश्य रहता है कि हम हरेक बात को ठीक समझ ले कि क्या उसका नमक में कमी बेसी नहीं है, उसमें मिर्च में कमी बेसी है कि नहीं है, खटाई बराबर है कि नहीं है, मीठापन बराबर है कि नहीं है, सब बात देख लेते हैं। और सब उतना मिक्स हो गया है, क्या डिसॉल्व हो गया, नमक तो डिसॉल्व हो गया, नमक नमक दिखता है क्या, नमक दिखने में भी नहीं आता। फिर भी हमारा ज्ञान में उद्देश्य जब धारण करते हैं कि हमको उसकी तलाश करना है कि क्या है, तो हमारा ज्ञान पता निकाल देता है बराबर। ऐसे शक्ति को, ये रिसर्च कैसे होती है, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च मैंने क्या, नई खोज, जो चीज पड़ी है उसमें उसको खोजी, कहां से खोजी कि वहां थी, उसका रिसर्च किया है, सर्च नहीं किया है, रिसर्च किया है, उसको खोज ली, दोबारा उसको खोज ली। कैसे खोजी होगी बताइए। मिट्टी में से भी तेल निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, और वो तेल कितने कितने प्रकार का निकलता है, केरोसिन भी बनता है, डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, स्पिरिट भी बनता है, और ये प्लास्टिक जो बनता है ना, ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जितने भी हमारे प्लास्टिक वेयर है किचन में जो है, अनेक प्रकार के हैं, उसमें भी किस्म किस्म के है प्लास्टिक। एक प्रकार का प्लास्टिक नहीं होता, कोई रबर जैसा होता, कोई टूटता है, कोई ब्रेकेबल है, कोई अनब्रेकेबल है, ऐसा है, होता है कि नहीं होता है। क्या चीज है वो, पेट्रोलियम है। जमीन में से क्या क्या निकाला, कैसे निकाला, पता कैसे चला, ये पहले तो नहीं था। 50 साल पहले देखो तो आप उसको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञान में ताकत है, जो नहीं दिखती है, अवस्था में जो चीज नहीं दिखती है, फिर भी उसमें क्या क्या शक्ति है वो जानने की ज्ञान में ताकत है। अन्य पदार्थ में अगर उनकी शक्ति को ज्ञान पकड़ता है, तो ज्ञान अपने में अपनी शक्ति को क्यों नहीं पकड़ेगा। हाँ? आज से 50 साल पहले को बिना वायर कोई आवाज जा सकता है, वायरलेस बहुत से काम चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता है कि नहीं चलता है, रिमोट कंट्रोल से लेकर के कितना चलता है। तो ये जो परमाणु में जो शक्ति पड़ी है, उसका भी हम ज्ञान में लेकर के अनेक प्रयोग कर सकते हैं। तो ज्ञान में ज्ञान की शक्ति एक ही बात है, दूसरी तो बात ही नहीं है वहां। ये तो हजार बात है, पुद्गल में तो हजार तरह की बात है, वहां तो एक तरह की बात नहीं है। फिर भी उसमें हम घबरा जाते हैं कि पेट्रोलियम में कितना प्रोडक्ट है आपको पता नहीं होगा, हमने थोड़ा माथा डाला था एक दफे एडिटिव, फ्यूल एडिटिव का, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा करके इतना 3000 जात के तो उसके अल्कोहल है।
कितने 3000 प्रकार के अल्कोहल बनते हैं इसमें से। उसका केमिकल यूज बहुत है। चाहिए तो हमारे परिणमन में जो विभाव राग चलता है उससे बिल्कुल भिन्न जाति का स्वभाव वाला तत्व है। क्या है वो? तत्व है। और ये हमारा स्वरूप है। ऐसा तत्व है वो हमारा स्वरूप है। और इसका अवलंबन है हो हमारे में इतनी ताकत है कि हमें किसी के आधार और अवलंबन की जरूरत नहीं है। सब चिंता छूट जाती है। व्यक्त है, शक्ति को व्यक्त ऐसा कहते हैं, पर्याय में है। लेकिन शक्ति को व्यक्त और व्यक्तता लागू ही नहीं होती। शक्ति तो शक्ति है, शक्ति के रूप में शक्ति को देखना है। व्यक्त कहकर के भी पर्याय के रूप में नहीं देखते हैं। ऐसी बात है। कहते हैं कि राग से भिन्न है, स्वभाव है वो विभाव से भिन्न ही है, परंतु तुझे नहीं भागता। क्या ऐसा एकत्व की आदत बना रखी है कि भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं भागते। श्रीखंड खाते हैं, उसमें दूध का तो दही बना और उसमें चीनी डाली, शक्कर का स्वाद और दही का स्वाद भिन्न भिन्न है। एक है क्या? शक्कर चीनी मीठी होती है और दही भी ऐसा मीठा होता नहीं है। लेकिन हमें मीठापन इतना पसंद है कि हम दो स्वाद को एक स्वाद में ले लेते हैं, दो का दो स्वाद हम लेते। इस स्वाद की लोलुपता में ऐसा ही होगा क्या? स्वाद की लोलुपता में ऐसा ही होगा। अगर बिना लोलुपता से खाएंगे तो मीठापन जुदा है, दही का जो स्वाद है वो विभाव और न्यायक है तो भिन्न भिन्न ही। स्वभाव की जगह क्या दिया? न्यायक आत्मा ले लिया। पहले शुभ राग के कहा, फिर और ज्ञान कहा। शुभ राग की जगह को विभाव कहा और ज्ञान की जगह स्वभाव लिया। अब कहते हैं कि विभाव और न्यायक। स्वभाव में क्या बोला? स्वभाव का दूसरा नाम दे दिया नायक आत्मा है तो भिन्न भिन्न ही। विभाव और नायक आत्मा है तो भिन्न भिन्न ही। जैसे पाषाण और सोना एक में एक दिखने पर भी भिन्न ही है, तदनुसार जो होता है उसको
का पत्थर कहते हैं। मामूली पत्थर में और ये सोने के पत्थर में फर्क है। इसमें कुछ रजकण है सोने के होते हैं और बाकी के पत्थर के होते हैं। तो पहचान करने वाला समझ लेता कि ये मिश्र अवस्था में कहीं एक जगह एक पत्थर का टुकड़ा देखने पर उसका भी एक्सपर्ट होते हैं। क्या पत्थर को देखने वाला भी एक्सपर्ट होते हैं। तो उसमें वो सोना देखते हैं। क्या देखते हैं? कितना सोना देखते होंगे? लकड़ी है ही नहीं सोने की वहां, लेकिन उनको देखने में ऐसे हमारी अवस्था में भाव और स्वभाव मिश्र है। क्या स्वभाव और विभाव मिश्र है, लेकिन कुछ नजर को ठीक करके हमें भिन्न नायक को पकड़ लेना है। तो सोना की लकड़ी को पकड़ लिया, काम तो जो प्रोसेस होगा तब लकड़ी बनेगी तो सही, लेकिन वो प्रोसेस की बात ज्ञान में गौण हो जाती है, लकड़ी दिखने में आती है। अरे यहाँ तो टन बंद सोना पड़ा है, क्या बोलेगा वो? तो इस खानी में तुम चाहे इतने टन सोने का ले लो, इतना सोना निकलेगा क्या? तो पत्थर ही पत्थर है, तो हमको तो सोना दिखता ही बनता ही। बात रही नजर की, उतना काम भावना तो नहीं, बात भावना नहीं है तो ये सब शास्त्र का अभ्यास है, वो शुद्ध ज्ञान का विषय है। क्या इसलिए खास करके इस ग्रंथ में पूज जयंती में भावना की बात डाली जाती है। भावना से शुष्कता नहीं रहती, मूल में भावना और स्वरूप की भावना से स्वतः ही उज्जवल प्रति का जो रस है वो निरपणा को प्राप्त हो जाता है। उसको हम वैराग्य कहते हैं, उदासीनता कहते हैं। तो इसके मूल में भावना पड़ी है, इसलिए शास्त्र वाक्य आएगी स्वरूप प्राप्ति की भावना समेत करना, सत्संग भी स्वरूप प्राप्ति की भावना समेत करना। भावना नहीं है तो ज्ञान की शुद्धता ये बिना रहेगी। बहुत वजन दिया है गुरुदेव ने इस ग्रंथ की, बहुत प्रशंसा की। क्या कारण? कि उन्होंने देखा कि मुमुक्षुओं की भावना की जो आवश्यकता है, इस विषय को बहुत अच्छी तरह प्रतिपादन किया गया है। इसमें समय सार तो सुनने वाला भावना वाला आया है, इसलिए आचार्य महाराज ने भावना की बातें नहीं ली। ऐसा मोक्षार्थी वगैरह बात कर लिया, लेकिन प्रकरण इसका अलग नहीं लिया। लेकिन बिना भावना तत्व ज्ञान का अभ्यास शुष्क ज्ञान को पैदा करने वाला ऐसा नहीं होता। ये ध्यान में रखने की चीज है। वात्सल्य की भावना से आएगा। अगर भावना
करुणा नहीं होगी तो वात्सल्य नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा तो मुमुक्षु आपस में वात्सल्य से व्यवहार नहीं करेंगे, वात्सल्य से व्यवहार नहीं होगा तो क्या होगा कि गड़बड़ हुए बिना रहेगी नहीं। ये भावना तो एक ऐसी चीज है कि मुमुक्षु की मुमुक्षुता को वो संरक्षित करती है। क्या? मुमुक्षु की मुमुक्षुता का संरक्षण करने वाली चीज है ये। इसलिए बहुत वजन है उन पर ज्ञानियों का। और गुरुदेव ने देखते ही बहुत प्रशंसा की, क्योंकि खुद का भी वजन था, इसलिए ज्यादा प्रशंसा की। यही कारण है इसका। जैसे सुवर्ण पाषाण में, उसको सुवर्ण पाषाण कहते हैं, सुवर्ण पाषाण में पाषाण और सोना एक मेक एक साथ दिखने पर भी सोना है, सोने के रजकण है, वो पत्थर के नहीं है, पत्थर के है वो सोने के नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। तदनुसार राग और ज्ञान साथ होने पर भी भिन्न भिन्न है। तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया कि सोना तो चमकता है ने, इसलिए पत्थर और सोना दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, परंतु यह कैसे भिन्न ज्ञात हो? क्या कहा, पूछा है कि सोने के पत्थर में कुछ रजकण है, उसकी चमक देख ली तो पत्थर तो कभी चमकता नहीं। देखने वाले ने ये देखा कि चमक कैसे आई पत्थर में, ध्यान से देखा तो पता चला कि इसमें तो सोना पड़ा है, इसलिए चमकता है। तो वहां तो चमक और बिना चमक वाला पत्थर दोनों से पता चल गया, लेकिन यहां क्या करें हम? ज्ञान में और राग में क्या करें? ये प्रश्न उठाया है, दृष्टांत के साथ प्रश्न उठाया। उत्तर कि यह ज्ञान भी चमकता ही है ना। देखो, बहुत मार्मिक बात किया है। ज्ञान की चमक देखी कभी? ज्ञान भी चमकता है। ज्ञान चमकता है, इसका मतलब क्या? स्वानुभूत्या चकासते, क्या आता है समय सार के मांगलिक कलश में? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। काय में चमकता है, कैसे चमकता है? अनुभूति में चमकता है। आई सुबह की बात, यह अनुभूति है सो मैं हूं। सुबह घंटा पर चला कि नहीं चला? बहुत भरा है ये, इतने एक वचन में बहुत भरा है। क्या क्या भरा है कि वहां से चमक मिलती है ज्ञान की। अपनी मौजूदगी का एहसास जो होता है तो अनुभूति में होता है, वेदन में, ज्ञान वेदन में होता है। श्रीमद जी ने बहुत सुंदर लिखा है आत्मज्ञान की परिभाषा करके कि गुण से, लक्षण से, गुण से और वेदन से जो आत्मा को जानता है उसे आत्मज्ञान है। ये तीन बात साथ में नहीं होती तो आत्मज्ञान भी नहीं होता। वाचा ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। वाचा ज्ञान दूसरी चीज है, वचन ज्ञान। आत्मज्ञान कोई दूसरी चीज है, उसमें तीन चीज होती है। ज्ञान लक्षण से,
गुण मैंने स्वभाव को ग्रहण करके अनुभव में जो आता है वेदन, तभी आत्मज्ञान होता है। इसके पहले आत्मज्ञान हो सकता नहीं है। 3 बात एक साथ किया है, बहुत अनुभव से कही हुई ये सब बातें हैं। अनुभव वचनातीत होने पर भी इतना स्पष्टीकरण देते हैं वचन में, कितना सामर्थ्य कहने वाले का भी। एक वचन में वचनातीत चीज को वचन में रख दिया, कीमत आवे तो उसके चरण में नमस्कार हुए बिना रहे नहीं। कीमत आवे तो बात है कि अरे ऐसी वचनातीत चीज है, जैसे बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, उसमें इतना स्पष्ट करके रख दिया, क्या क्या बात कर दी है। तो ऐसे ज्ञानियों का विषय अनुभव का ऐसा कभी कभी निकल जाता है, अनुभव को भी रख देते हैं ऐसे वचन। कहते हैं कि ज्ञान भी चमकता है। कहां चमकता है? कि अनुभूति में चमकता है। विभाव नहीं चमकते। क्या कहते हैं? विभाव नहीं चमकते। वो पत्थर जैसी चीज है। ज्ञान है वो सूर्य जैसी चीज।